हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं हूं अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, यह सभी जानते हैं। परंतु एकादशी का नियम बहुत बड़ा होता है। यदि इस नियम को आप नहीं समझे तो आपको निश्चित तौर पे किसी न किसी परेशानी का मतलब यह है कि आप जिसके लिए व्रत करते हैं, जिस चीज़ के लिए व्रत करते हैं और जिस कामना के लिए व्रत करते हैं वह पूरी नहीं हो पाती। असल में एकादशी एक व्रत है ही नहीं। एकादशी 3 दिनों का व्रत है। दशमी तिथि का नियम करना जरूरी है। एकादशी जिस दिन है उस दिन नियम जरूरी हो करनी चाहिए। और जिस दिन आपका पारण है, हरिवासन समाप्त होने के बाद विशेष ध्यान रखकर करना होता है। पारण के भी कुछ विशेष नियम होते हैं, उनका ध्यान रखकर करना होता है। और कहा जाता है कि वैशाख मास भगवान नारायण का प्रिय मास है। जैसे कार्तिक मास प्रिय हैं, वैसे ही वैशाख उन्हें बहुत प्रिय है। और इस मास में यदि गुप्त रूप से बिना किसी को बताए कुछ विशेष चीज़ का दान किया जाता है तो मान्यता यह है कि हमारी पूजा पाठ 1000 वर्षों की तपस्या से जो प्राप्त नहीं हुआ वह इस दान से प्राप्त होता है। तो छोटा सा दान है जिसे वैशाख मास में आप अवश्य करिए। देखिए, वैसे ही कहा गया है कि वैशाख मास बहुत उत्तम मास है और इस मास में जो भी दान करते हैं, स्नान करते हैं, उसका पुण्य फल आपको निश्चित तौर पर मिलता है। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि वैशाख मास की यह जो वरूथनी एकादशी है, इसकी शुरुआत कब हो रही है और समाप्त कब हो रहा है, किस दिन व्रत करना है। साल 2026 में वैशाख मास कृष्ण पक्ष की शुरुआत, एकादशी की शुरुआत 13 अप्रैल रात को हो रही है। ध्यान रखिएगा, 1:15 पर, यानी कि 12 और 13 की रात को, और समापन 14 की रात 1:10 पर होगा। तो उदया तिथि के हिसाब से 13 अप्रैल सोमवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा एकादशी का, यह ध्यान रखिएगा। अब इस दिन आपको कुछ विशेष कार्य हैं जो नहीं करना है। मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ और आज फिर बता रही हूँ कि एकादशी का व्रत आप अगर करते हैं तो किसी भी देवता को, अगर आप करते हैं तो और नहीं करते हैं तो भी, किसी भी देवता को विशेषकर अन्न का भोग नहीं लगाएंगे। यदि लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें छोड़कर, उनको तो लगाना है, उनको तो सारे भोग लगाने हैं। बाकी आप कोशिश करिए कि शिवलिंग पर भी चावल वगैरह ना चढ़ाएं, क्योंकि एकादशी का व्रत इतना पुण्यदायी है ना कि हम और आप ही नहीं, देवता भी इसका व्रत करते हैं। तो इसलिए विशेष इस नियम को आपको ध्यान रखना है, अवश्य ध्यान रखना है। तो 13 तारीख सोमवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। और इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है और शुभ योग है, जो हमारे थोड़े से किए गए पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा और उत्तम बनाते हैं। तो इस दिन का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। एकादशी का व्रत जो है बहुत पुण्यदायी, फलदायी होता है। ये सब बहुत पहले से बताते चली आ रही हूँ, लेकिन इसका पारण भी सही मुहूर्त में किया जाए तब। तो पारण के नियम मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 14 अप्रैल को सुबह 6:50 से लेके 8:30 के बीच है। ठीक है। एकादशी का व्रत का पारण का समय जो है 14 अप्रैल को सुबह 6:50 से लेके 8:30 के बीच में है। इस मुहूर्त में आपको ध्यान यह रखना है कि पारण हमेशा हरिवासर की समाप्ति के बाद ही किया जाता है, जो सुबह 6:50 पर ख़त्म हो जा रहा है। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए कि 6:50 पर हरिवासन ख़त्म हो रहा है। तो 6:50 के बाद आपको, मतलब 6:50 से लेकर 8:30 बजे तक आप
अपना पारण कर सकते हैं। अब देखिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ध्यान से बता दूं, क्योंकि पिछली बार भी कमेंट में भी 1-2 लोगों ने पूछा था कि एकादशी में जो है कि एक बार भोजन करना है केवल। तो देखिए, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत बात है। 2 बार भोजन कर सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं बता रही हूँ, कोई भी इधर उधर की सुनी हुई बात या विशेषकर भगवान विष्णु को जो प्रसन्न करने वाला इनका ग्रंथ है पद्म पुराण, उसकी बात मैं कर रही हूँ। बताया गया है कि जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करे उसको 2 समय सुबह और संध्या में भोजन करना चाहिए। सुबह में आप अपना चावल वगैरह खाना चाहें तो खा सकते हैं। ये बात मैं पारण वाले दिन कर रही हूँ, जब एकादशी का व्रत करके 14 अप्रैल में आप पारण करते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ कि उस दिन आप 2 समय भोजन कर सकते हैं, आप चावल भी खा सकते हैं। कुछ लोग नहीं खाते हैं तो वो अपनी कुल परंपरा के हिसाब से जो उनको सही लगे वो आप करिए, लेकिन ऐसा कोई दोष नहीं है, आप खा सकते हैं। सरसों के तेल और लहसुन प्याज यह सब सुबह के पारण में आपको नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शाम को आपको कहीं शादी में, पार्टी में या वैसे ही खाने का मन है तो शाम को आप जो है भोजन में लहसुन प्याज वगैरह खा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सुबह आपको अनिवार्य है कि आप तामसिक भोजन ना करें। आप लहसुन प्याज का परित्याग करके बिल्कुल अच्छा सा भोजन, सादा सा भोजन कर सकते हैं। और उस दिन अगर बच सके तो दोनों टाइम क्या होता है, अगर एक दिन आप बिना लहसुन प्याज के खाना खा सकते हैं तो बच सके तो ये अति उत्तम है। और आपको इन दौरान 2 अंतराल के बीच में अगर भूख लगती है तो फल, दूध, दही जो भी खाना है खा लीजिए, लेकिन अनाज आपको केवल 2 ही टाइम खाना है। थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि चाय वगैरह पीते टाइम बिस्किट ले लेते हैं लोग, नमकीन लेते हैं, कुछ मुंह में डाल लेते हैं, ये सब यदि करते हैं तो आपका व्रत भंग होता है। तो थोड़ा सा मैंने कहा शुरू में ही कि ये व्रत थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके फ़ायदे अनेक होते हैं। ये मनुष्य ही नहीं, ये व्रत देवता भी इस व्रत को करते हैं, तो इस विशेष बात को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, एकादशी व्रत में कुछ विशेष नियम है। देखिए, जैसे जीव जंतु छोड़िए, हम पेड़ों को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते। आज के दिन दातून करना होता है, उसको पहले से ही तोड़ के रख लीजिए, और क्योंकि उस दिन आपको टहनी तोड़ना या पेड़ों को कष्ट पहुंचाना, आपने सुना है तुलसी जी को भी जल नहीं देते, किसी को किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहिए। तो आप एक दिन पहले उस टहनी को तोड़ रखिए, 10वीं तिथि के बाद को, और सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लीजिए, जल फल वगैरह खा लीजिए। इस दिन शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए, 10वीं की बात कर रही हूँ। बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, महिलाओं को इस दिन बाल धोना भी नहीं चाहिए, और कहते हैं कि इस दिन क्रोध वगैरह भी करने से कोशिश करना चाहिए कि बचे रहें। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है खंड दीप कब जलाएं, तो आप सुबह से जलाएं तो बेहतर है। नहीं पाते, ऑफिस या कहीं काम से बाहर जा रहे हैं, तो आप शाम को जला सकते हैं। वरुथनी का अर्थ है कवच या रक्षा करने वाला, इसीलिए यह एकादशी बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करती है, आपको अभय प्रदान करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बताया था कि इस व्रत को करने से 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर आपको फल मिलता है। तो इस दिन अन्नदान करना, तिल का दान करना मनुष्य को बहुत ज़्यादा उत्तम और सद्गति दिलाने वाला होता है। और यह ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन एक कथा आती है जो एकादशी की, तो उस कथा को आप बाँचें, पढ़ें या सुने। और एकादशी के पीछे सूर्यवंश के जो महान राजा मांधाता नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो एक रहस्यमय उनकी कथा है। जब राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे, तब एक जंगली भालू ने उनके पैर को बहुत ज़्यादा चबा लिया, मतलब ख़त्म कर दिया था एक पैर को। लेकिन राजा ने क्रोध नहीं किया, भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान ने उन्हें जाकर मथुरा में 12 अवतार की पूजा करने को कहा और वरुथनी एकादशी का व्रत करने को कहा। अब इसीलिए यह एकादशी प्रसिद्ध है। इस दिन भगवान के 12 स्वरूप या नरसिंह स्वरूप की पूजा करने से मन वांछित फल मिलता है, हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है
और विशेषकर 12 अवतार की पूजा करने से इस काम को आप ज़रूर करिएगा। और कहा जाता है कि भगवान आज के दिन मनुष्य की रक्षा के लिए इस व्रत को करें तो भगवान 12 के रूप में आकर मनुष्य की रक्षा करते हैं। तो आज के दिन एक और दान है जिसे आपको करना जरूरी है। कन्यादान के बराबर पुण्य फल मिलता है। यदि मटके में आप जल लेकर किसी ज़रूरतमंद को देते हैं, कोई प्यासा है, रास्ते में आप जल रखवा दें, क्योंकि मटका समेत किसी को देंगे तो वो लेगा नहीं, तो कहीं पीने की जगह वहाँ रखवा दीजिए, लोग आएंगे पिएंगे। और या कोई पिलाने वाले को रख दीजिए, कुछ मीठा रख दीजिए। यह सबसे ज़्यादा पुण्यदायी काम है। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए, आज के दिन भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आटा को भून लें, उसमें चीनी और ड्राई फ्रूट मिला लें, ये हो गया, और इसको भोग लगाएं। और लेकिन स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे। जो भी व्रत कर रहे हैं वो ग्रहण नहीं करेंगे, वो रख लीजिए अपना प्रसाद, दूसरे तीसरे दिन पारण के बाद खा सकते हैं। ठीक है। भगवान को कौन सा जो है गुप्त भोग लगाएंगे ये भी बता दूं, जिससे आपके जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। आज भगवान विष्णु को केसर और चने की दाल का बना हुआ कोई मिठाई, या नहीं बना पा रहे हैं तो चने की दाल धो लीजिए, थोड़ा केसर उसमें डाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें गुड़ या कुछ मीठा डालकर विशेष भोग भगवान को अर्पित करते हैं। तो इस विशेष भोग से कहा जाता है लक्ष्मी बंधन टूटता है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस विशेष कार्य को आप ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और थोड़ा जानकारी भरी भी लगी होगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और प्लीज़ हाइप का बटन है, हाइप ज़रूर दीजिए। मुझे कोई हाइप नहीं देता है, अगर आप दे देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।